जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1। मोटे अनाज मिलेट्स के महत्व को प्रोत्साहन देने वाला श्री अन्न श्री चरणों में अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मीरा बीकानेर को। मीरा बीकानेर को इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स, वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष, बाजरा वर्ष या मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। और राजस्थान में मिलेट्स अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? जोधपुर में। ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं कि राजस्थान में मिलेट्स अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये जोधपुर में है। और मिलेट्स का मतलब है मोटे अनाज, जैसे बाजरा, मक्का, ये मोटे अनाज। मिलेट्स को श्री अनाज का दर्जा दिया गया है। मिलेट्स को किसका दर्जा दिया गया है? श्री अनाज का। श्री अनाज का मतलब ये मोटे अनाज बहुत ज्यादा पौष्टिक होते हैं, इसलिए इनको श्री अनाज का दर्जा दिया गया है। इस मिलेट्स के प्रोत्साहन हेतु एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसका नाम है श्री अन्न श्री चरणों में। इस कार्यक्रम की शुरुआत इंडियन काउंसिलेट के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के अंदर की गई है। इंडियन काउंसिलेट वो होते हैं जो भारतीय दूतावास में रहते हैं और भारतीय दूतावास का विदेशों में कार्य करते हैं। और उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से की है। बाद में इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु या इस कार्यक्रम को और विदेशों जैसे अमेरिका में प्रोत्साहन देने हेतु इस कार्यक्रम को राणा और प्रेम भंडारी द्वारा भी कार्य किया जा रहा है, जो कि अमेरिका में इसके प्रसार का कार्य कर रहे हैं। और जब ये राणा और प्रेम भंडारी द्वारा अमेरिका में, जब मोदी जी गए थे ना भारत से अमेरिका की यात्रा पर, तो इनके द्वारा वहाँ पर जो भारतीय दूतावास और उधर इनके द्वारा वो लगाया गया था, और वहाँ पोस्टर लगाए गए थे मोटे अनाज के उसमें। तो मोदी जी ने वहाँ पे उनके पोस्टर पे साइन भी किया था, मतलब वो कहते हैं ना ऑटोग्राफ भी दिया था। और मतलब इनको बहुत सराहा था मोदी जी ने इनके कार्य को। तो इस प्रकार वर्ष 2023 को मोटे अनाज मतलब बाजरा वर्ष के रूप में घोषित कर दिया गया है और घोषित किया गया। और बाद ये मिलेट्स अनुसंधान केंद्र स्टूडेंट्स जोधपुर में है ही। तो इसके साथ ही दूसरे क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। चलो तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी की प्रतिमा का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है सीसवी गांव उदयपुर में। तो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची बालाजी की जो भी कैसी प्रतिमा है? पंचमुखी बालाजी की प्रतिमा, जिसका शिलान्यास कहाँ किया गया है? सीसवी गांव उदयपुर में। और इसका शिलान्यास स्टूडेंट्स 24 जून को किया गया है। इसका शिलान्यास 24 जून को किया गया है। और यह विश्व की सबसे ऊंची बालाजी की प्रतिमा बन रही है। और इसके वास्तुकार है राम सुथार। इस सीसवी गांव उदयपुर में जो पंचमुखी बालाजी की प्रतिमा बन रही है, इसके वास्तुकार कौन है? राम सुथार। और इसकी अवधि 2 वर्ष में मतलब ये बन के तैयार हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई है 151 फीट। 151 फीट तक इसकी ऊंचाई है। और राम सुथार ने स्टूडेंट्स गुजरात में स्टेचू ऑफ यूनिटी, एकता की प्रतिमा, उसके भी ये वास्तुकार थे। और स्टूडेंट्स आपने सुना होगा 2022 में ये शिव प्रतिमा जो कि राजसमंद में स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का निर्माण भी किया गया था। और ये मिक्स मत करना, ये विश्व की सबसे ऊंची बालाजी की पंचमुखी बालाजी की प्रतिमा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 3। यादव समाज के लिए राज्य सरकार ने किस बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की है? तो यादव समाज के लिए श्री कृष्ण बोर्ड को मंजूरी प्रदान की है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा इन दिनों बहुत सारे बोर्ड बनाए गए जा रहे हैं, जैसे महाराणा प्रताप बोर्ड, मतलब बनाया था ना पिछले दिनों महाराणा प्रताप बोर्ड, माटी कला विकास बोर्ड, बहुत सारे ऐसे बोर्डों की घोषणा की गई है।
तो ये सब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि चुनाव नज़दीक है। तो कोई भी सरकार हो तो वो हर हाल में चुनाव जीतने की कोशिश करती है और वो ऐसे लुभावने वो देती है, चाहे कोई सी भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अभी केवल इसके गठन को मंजूरी दी गई है, श्री कृष्ण बोर्ड के गठन को। इसके बारे में अभी कोई ये ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई, कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है कि इसमें कितने सदस्य होंगे या इसका बोर्ड का कार्यालय कहाँ होगा या क्या। इसमें अभी तक कोई सूचना नहीं है विभाग के द्वारा। इसमें केवल सरकार के द्वारा यादव समाज के लिए इस श्री कृष्ण बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है, खाली इसमें बस इतना ही हुआ है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत क्षेत्रीय कलाकारों को कितने दिन कला प्रदर्शन का मौका मिलेगा? तो ये मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत जो क्षेत्रीय कलाकार है उनको 100 दिन का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये घोषणा भी बजट 2023-24 की है। अभी वर्तमान में जो भी घोषणाएं पूरी की जा रही है वो ज़्यादातर बजट 2023-24 से ही संबंधित है। और ये लोक कला के विकास के लिए बात की गई है, जिसमें कहा कि लोक कलाकार कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। लोक कलाकार कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके तहत एक कोष बनाया जाएगा जो 100 करोड़ का होगा। और मुख्यमंत्री जी ने लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 चलाने वाले हैं और इस नीति को मंजूरी भी दे दी गई है। इस नीति को क्या दे दी गई है? मंजूरी दे दी गई है। प्रत्येक लोक कलाकार को प्रतिवर्ष 100 दिन अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका दिया जाएगा और प्रत्येक लोक कलाकार को 5-5 हजार रुपये दिए जाएंगे, जिससे वे अपने उपक्रम, जिससे वो अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो उपक्रम खरीद सके। और इनको 100 दिन का मौका भी दिया जाएगा प्रदर्शनी का, जिससे कि वो अपनी आजीविका चला सके। और स्टूडेंट्स धीरे धीरे ये लोक कलाएं क्या है, लुप्त होती जा रही है। तो इस व्यवस्था से क्या है कि लोक कलाओं को प्रोत्साहन भी मिलेगा और लोक कलाओं को इससे एक तरीके से कहते हैं बढ़ावा, पुनरुत्थान कार्यक्रम है ये लोक कलाओं के लिए। और जो भी कलाकार है उसको 100 दिन के प्रदर्शन का मौका भी दिया जाएगा और 100 करोड़ का इसके अंतर्गत वो बनेगा बजट, वो कोष बनेगा करोड़ का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मुख्यमंत्री ने कहा बनने वाली मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु 35 करोड़ की वित्तीय मंजूरी प्रदान की है। तो मुख्यमंत्री ने जोधपुर में बनने वाली मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु 35 करोड़ की वित्तीय प्रावधान की मंजूरी दी है। तो स्टूडेंट्स ये भी 2023-24 के बजट की घोषणा है। और मेडिकल सेक्टर के अंतर्गत 2023-24 के बजट में 2-3 घोषणाएं भी की गई थी। और स्टूडेंट्स इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना थी, उसमें भी लाभ राशि को 10 लाख से बढ़ाकर कितने कर दिया गया है? 25 लाख करने की घोषणा कर दी गई है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत जो लाभ राशि थी वो 5 लाख थी, उससे बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10 लाख कर दी गई है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत 1 मई 2022 से हुई थी और उसी के अंतर्गत मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की जाएगी। और ये मारवाड़ मेडिकल कॉलेज की स्थापना स्टूडेंट्स 3 चरणों में की जाएगी और वर्तमान में पहले चरण के लिए 35 करोड़ की वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई है। और इसमें 499.86 करोड़ खर्च होने वाले हैं, मतलब कुल होंगे 499.86 करोड़ रुपए। और पहले चरण के लिए 35 करोड़ रुपए को क्या दी गई है? मंजूरी इसके अंतर्गत दे दी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य सरकार ने पर्यटन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए किस
टाइगर रिजर्व में पहली जंगल सफारी का शुभारंभ किया है? तो यह किया है पहली जंगल सफारी का शुभारंभ रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा राजस्थान में वर्तमान में 4 टाइगर रिजर्व है। पहला है रणथंभौर में, सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व, दूसरा है सरिस्का में, और तीसरा है कोटा में, और चौथा ये रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी में। और ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। और रामगढ़ विषधारी परियोजना बूंदी में मई 2022 में इसके शुभारंभ की अधिसूचना जारी की गई थी। अब यहाँ पर जंगल सफारी की शुरुआत हो रही है। ऐसा करने वाला यह पहला टाइगर रिजर्व होगा। ऐसा करने वाला कौन सा टाइगर रिजर्व होगा? यह पहला टाइगर रिजर्व होगा ऐसा करने वाला। इसी के साथ आज अपने क्वेश्चन पूरे हुए। कल मैं कुछ और क्वेश्चनों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और राजस्थान जीके की क्लास भी चल रही है, उसमें हमारे राजवंश टॉपिक चल रहा है, तो उनको भी ज़रूर लें। कल हम उसमें राज सिंह को स्टार्ट करेंगे और आप राजस्थान जीके की क्लास भी ज़रूर लें और इस क्लास को भी ज़रूर लें। धन्यवाद।